नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विधानसभा चुनाव प्रभारी और प्रखंड प्रभारी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो है प्रखंड से लेकर विधानसभा की दौरा करते हैं, जनस्वराज का क्या पकड़ है जनता के बीच। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी आपका भी। जी आप जाते हैं जनता के बीच, जनस्वराज के प्रति लोगों में क्या पकड़ है? अभी फर्दर जनता खास करके जनस्वराज के बारे में दिन रात चर्चा करती है। जनता आज 35 वर्ष जो शासन करते आए हैं बिहार सरकार में, लालू जी और नीतीश भाई, इनके कार्यक्रम से पूरा उब चुके हैं। जनता चाहती है कि कब प्रशांत भाई जनस्वराज की पार्टी कब आवे, कब हम लोग को सुख सुविधा मुहैया हो। इसके लिए जनता बेसब्री से परेशान है। यानी कहीं न कहीं जनता में जो इस बार बदलाव की लहर है। बिल्कुल लहर है सर। आप जहां भी जाएंगे पत्रकार महोदय, आपको लगेगा कि हर जगह जनस्वराज ही जनस्वराज आपको सुनने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाई प्रशांत किशोर जी राजनीति के सम्राट है, राजनीति के समग्र ज्ञान इनके पास है। क्योंकि आज से 15 साल पहले बिहार में रहकर इन्होंने बड़े बड़े लोगों को इन्होंने अच्छी अच्छी कुर्सी पर बैठाए, जैसे भाई नीतीश जी हैं, आपके ममता बनर्जी हैं, मोदी जी हैं। ऐसे बहुतों लोगों को इन्होंने कुर्सी पर बैठाए और यही सोच के बैठाए कि ये बिहार की जनता की भलाई करेंगे। लेकिन इनकी सोच कहीं भी नहीं उतर सका। अंत में लाचार होकर के भाई प्रशांत जी अपनी नई पार्टी बनाए हैं, जिनका नाम है जनस्वराज है। कहीं न कहीं जनता में नाराजगी देखी गई होगी पिछले सरकार के विषय में। लोग कहते होंगे कि इनसे पहले वो गए तो ठग कर गए, क्या जनस्वराज भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा? बिल्कुल नहीं। इनका जो उद्देश्य है, इनका जो मुख्य लाइन है ना, ये जनता के सामने है। गीता में जो कुछ भी लिखा गया भगवान कृष्ण लिखे हैं वह सत्य नहीं है। प्रशांत भाई बिल्कुल ठोके हुए इंसान है राजनीति के। ये जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। और इन्होंने जो बात बोलते हैं कि मित्रों, आज तक आपने वोट डालते आए हैं, जब से देश आजाद हुआ है, संविधान बना और चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ, तो निश्चित रूप से आप वोट डालते हैं जात पात पर, भाई बरोदरी पर, इसी तरह। लेकिन कभी भी आप अपने बच्चे के लिए वोट सोच समझ के नहीं डाले हैं। इस बार हम निवेदन करेंगे आप तमाम लोगों से कि अपने बच्चे के भविष्य और अपनी कर्मभूमि के लिए एक बार बच्चे के भविष्य देखकर वोटिंग करिए और बच्चे जाके हमारा आगे चल कर खुशहाल बने, तब हमारा बिहार खुशहाल होगा। इसी सोच के साथ प्रशांत जी आए हैं और घर घर उनका यही सोच है, यही वह मंत्र देते आए हैं। लोगों के बीच यह बात समझ में आ रही है कि निश्चित रूप से इस बार हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट डालेंगे। क्या क्या प्रशांत किशोर जी वादा कर रहे हैं जनता से? भाई प्रशांत किशोर जी का वादा है कि हमारे बिहार जो महात्मा बुद्ध की धरती है, जहां भगवान बुद्ध आए, आज वहां इतनी बड़ी बदहाली है कि लोगों के तन पर वस्त्र नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, शिक्षा तो लगता है समाप्त हो गया है। सबसे पहले उनका सोच है कि 0 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे को, 15 वर्ष तक के बच्चे को एक सही शिक्षा मिले। सबसे पहले चिंता उसकी जगह है कि आज बच्चे को अगर बढ़िया विद्यालय मिलेगा तो निश्चित रूप से पढ़ेगा और पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बनेगा। दूसरा है कि यहाँ इतनी बड़ी हमारी धरती में उपजाऊ शक्ति है, उर्वरक शक्ति है, यहाँ सोने की तरह फसल उगता है, लेकिन यहाँ कोई फसल से हम किसानों को फायदा होता नहीं है, जिसके चलते हमारे भाई, नौजवान भाई, पलायन उनको करना पड़ता है। गुजरात, महाराष्ट्र, अमेरिका, कहाँ जाता है उसी पैसे के लिए, 10,000 5,000 रुपया के लिए। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई प्रशांत जी कहते हैं कि किसी भी साथी को पलायन करना नहीं पड़ेगा। आज जो हमारी महिला, हमारी माँ बहन जो ऋण लेती है, जिसे 22-24% उसको ऋण सैकड़ा में ऋण देना पड़ता है, 22%। लेकिन प्रशांत भाई कहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी, उसको हम मात्र 4% पर उसको हम ऋण देंगे और वह घर का बढ़िया से बढ़िया काम करेगी, अपनी जीवन यापन चलाएगी। तो अभी हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए प्रखंड प्रभारी और विधानसभा प्रभारी जी थे, जिन्होंने अपनी सारी बात जो आप लोगों के बीच रखी। तो बहरहाल आप लोगों की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं
तो उसको आप सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो करें। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आवाज दें और देखते रहे देसी समाचार 11। जय हिंद, जय बिहार।